अस्सलाम वालेकुम। बहुत करीब पहुंच गए। मैंने कहा था अराउंड 110 लेक्चर्स करेंगे, इसलिए अब ना मैं सोच रहा हूँ कि अब जो है ना A B C करके लेक्चर्स करें। काम तो भी पड़ा है तो 110 से ज़्यादा नहीं ना होने चाहिए। वैसे अभी भी 110 से तो बहुत ऊपर गए हुए हैं बी पार्ट में। अच्छा चले छोड़ें। आज हम वैसे तो मैं घर से रात तक सुबह नमाज के बाद नाश्ते के बाद तैयारी कर रहा था। तब तक मेरा दिन यही था कि फ्रेमवर्क शुरू करा दूंगा और साथ इसकी थ्योरी कराऊंगा। लेकिन फिर इस सवाल पर नजर पड़ी तो फिर मुझे पता चला कि नहीं, ये सवाल तो पता क्या चला, मतलब ये सवाल तो मुझे करवाना ही चाहिए। पहले मेरा ध्यान था कि पिछली दफा की रिकॉर्डिंग दे दूंगा, लेकिन ये सवाल आज हमने किया है। 8वां दिन है वैसे एनपीओ पे, तो एक दिन और सही। बाकी थियरी सिर्फ रीड करना रह गई है, पूरा एक दिन भी नहीं चाहिए उसके लिए इस सवाल के बाद, ठीक है। लेकिन 3 सवाल ऐसे हैं, आदिल 3 सवाल ऐसे हैं जिन सवालों को आपने करना है और मैं उनको थोड़ा बहुत शायद डिस्कस भी करूं, लेकिन अप्रोच ये रहेगी कि मैं पिछली दफा की या उससे पिछली दफा की रिकॉर्डिंग को मुझे मिल गई, हो जाएगा भाई, ठीक है। वो रिकॉर्डिंग ना मैं आप लोगों को अवेलेबल कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोगों ने वो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर सुन लेनी है। सवाल करने के बाद स्टिल को क्वेश्चन रह जाए तो उसको फिर आप डिस्कस करेंगे। और वो 3 सवाल कौन से हैं? सीव्यू क्लब, एग्जेक्टिव क्लब। एग्जेक्टिव क्लब जैसा ये भी सवाल है असल में ना, सीव्यू क्लब, एग्जेक्टिव क्लब और ये मॉडर्ना। कितने बच्चों ने मॉडर्ना को ट्राई किया था? ओके, हाथ खड़े रखिएगा अगर आधा सही हो गया। अब सिर्फ थोड़े से बच्चों ने किया। हाइब्रिड मैंने देखा नहीं, दोबारा खड़ा करें हाथ। मॉडर्ना ट्राई किया था और आधा सही हो गया, आधे से भी ज्यादा सही हो जाता है ये, ठीक है ना। तो इस तरह से कोई छोटी मोटी चीज अगर है भी, ठीक है, तो वो फिर आप डिस्कशन सुनेंगे तो मसला हल हो जाएगा। ऐसे ही एग्जेक्टिव क्लब था, उस जैसा सवाल ये है, जॉब करवाने लगा 16वां, ठीक है, इसके बाद वाला ये सीरियस, ठीक है भाई, चुप कर जाओ, क्लास से निकाल दूंगा मैं। तो एग्जेक्टिव क्लब में भी कोई ऐसा मसला नहीं आना था। बहरहाल कितने बच्चों ने वो ट्राई किया? ये कुछ ज्यादा है, आधा को सही हो गया था। मतलब ये कामयाबी आप लोगों की कि आप लोग खुद से आधा सवाल सही करने लगे बगैर किसी डिस्कशन के। बाकी ये 3 सवाल, एग्जेक्टिव, मॉडर्ना और तीसरा करने से सीव्यू, इनकी आपको रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी। शायद मॉडर्ना तो मैंने पिछली बार भी नहीं करवाया था, ऐसे ही बच्चों ने किया था। उससे पिछली बार की मैं ढूंढूंगा, इंशाल्लाह मुझे मिल जाएगी। नहीं, लेकिन मैं अवेलेबल करूंगा। कोई बच्चा होता है जो देखना चाहता है, उसको बेशक फास्ट फॉरवर्ड में देखना चाहिए, एक बार कहे तसल्ली करनी है, यार फलां चीज में मैंने ऐसे किया था, होता है ना एक बार, चलो यार वो अप्रोच भी देखने जैसे सर ने क्लास में किया, तो वो मैं अपलोड कर दूंगा। लेकिन ये सवाल आज हम कर लेते हैं। सवाल है, अकाउंटेंट ऑफ सीरियस गोल्फ क्लब वाज टर्मिनेटेड ऑन चार्जेस ऑफ फ्रॉड। देखो बच्चों, ये भी 3 सवाल हैं एक नस्ल के। एग्जेक्टिव क्लब, मेहताब नहीं, एग्जेक्टिव क्लब, लेयर क्लब, वो जिसके अंदर हमने, इसके ऊपर मैंने लाइन भी लगाई थी, मुझे याद है, ये देखो, ये लेयर क्लब। अकाउंटेंट ऑफ लेयर क्लब वाज टर्मिनेटेड ऑन अकाउंट ऑफ चार्जेस ऑफ फ्रॉड। और अकाउंटेंट ऑफ सीरियस क्लब को भी टर्मिनेट किया गया ऑन चार्जेस ऑफ, इसमें तो उन्होंने अलग से मांग लिया था, बताओ कितनी है फ्रॉड की अमाउंट, लेकिन आज वाले सवाल में उसने अलग से मांगा नहीं है, बट हमारी फिर भी वो निकल आएगी वर्किंग में, ठीक है। इसी तरह से एग्जेक्टिव क्लब है, सवाल ये भी वैसा ही था। इसके अंदर उसने ये कहा था कि एग्जेक्टिव क्लब का जो अकाउंटेंट है वो रिजाइन कर गया, हमने नहीं निकाला, पकड़ा नहीं, पहले ही भाग गया, ठीक है। ये थोड़ा सा पुराना सवाल है वैसे तो, थोड़ा सा इसके अंदर क्लियरली लिखना चाहिए था उसको कि कोई गड़बड़ हुई है, वो रिजाइन कर गया तो हम चेक करना चाह रहे हैं, कभी लाइन डाल देता ना। तो बहरहाल वो भी डिस्कस कर लेंगे। ये सवाल तीनों एक तरह के हैं, तो इनमें से 2 करवा रहा हूं मैं, तीसरा आपने। फिर ट्रायल के 3 सवाल थे, कौन कौन से? चौंकार इंटरनेशनल, मेहताब और प्रोफेशनल स्पोर्ट्स क्लब, वो 3 एक तरह के, ये 3 एक तरह के, और बाकी सारे जो है वो मतलब डिफरेंट, जो बगैर किसी डाटा के जो शुरू होने वाले सवाल हैं, ठीक है। तो ये भी उन्हीं में ही आते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा जरा हटके हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं। तो ये 3 नस्ल के सवाल है। एक वो जिसके अंदर आपके वो जो मैंने करवाए थे आपको, सीव्यू वाला या स्टार्ट वाले, गोल्फ क्लब हो गया, इस तरह के जो सबसे पहले जो है वो 4 दिन के अंदर हमने सवाल किए थे। एक उस तरह के थे, उनमें एक फ्रॉड वाला भी था, एक ये फ्रॉड वाले हो जाते हैं, और एक ये ट्रायल वाले सवाल है। 3 तरह के सवाल है, चौथी कोई तरह का सवाल तो आता नहीं है इसके अंदर। हाँ, एक और चीज पूछ सकता है, वो आपको इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट दे दे, रिसीट पेमेंट मांग ले, तो कोई नहीं, कैश फ्लो आपने की हुई है, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन होंगे, इनकम एक्सपेंस गिवन होगा। जैसे मॉडर्ना वाले सवाल में अक्सर आपने कैश वाली फिगर्स बैलेंस की निकाली है ना, जिन्होंने किया है कल, वो हो सकता है। तो बहरहाल इनको डिस्कस करेंगे। अभी चीजें हैं जी छोटी मोटी रहती, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम 4-5 तारीख तक चीजों को खत्म कर पाएंगे। लेकिन प्रिंसिपली देखा जाए तो कल मैंने फ्रेमवर्क शुरू करना है, हाफ लेक्चर फ्रेमवर्क कौन है, हाफ लेक्चर इसकी थ्योरी कौन है, और परसों तक वो खत्म हो जाएगा। लेकिन पेपर में जो चीजें आनी है वो भी हमने डिस्कस करनी होती हैं, हर टॉपिक के अंदर से छोटी छोटी रही हुई चीजें या इंपॉर्टेंट चीजें या रिवीजन की तरह से। मैं सोच रहा हूँ इस दफा कुछ टॉपिक्स जिनमें मुझे लगा बच्चे थोड़ा सा परेशान हुए थे, उनका कोई एक आधा सवाल भी मैं करवा दूंगा अभी आखिरी जो 3 फ्रेमवर्क करने के बाद, अगले जितने दिन भी है। तो जब तक मेरी तसल्ली नहीं होगी बच्चों, आप लोगों ने तब तक नहीं जाना। आपको जिस दिन मैं छुट्टी दूंगा आपने उस दिन जाना है, ठीक है ना। हाँ, उसकी कोशिश यही करेंगे कि वो जितना जल्दी हो सके, पर 4 तारीख 4-5 तारीख ये दिन में रखनी है आपने, ठीक है। इससे देर हो सकती है, जल्दी नहीं हो सकता। अकाउंटेंट ऑफ सीरियस क्लब वाज टर्मिनेटेड ऑन चार्जेस ऑफ फ्रॉड एंड यू हैव बीन, ऑल ऑफ यू हैव बीन इंक्लूडिंग मी, असाइंड टू द टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग द अकाउंट्स फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2020। रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। 20 नंबर का ये सवाल आया था, मजे का सवाल है। इसके अंदर ये 2 एडजस्टमेंट्स, थोड़ा सा बल्कि 2 में से भी ज्यादा ये एडजस्टमेंट जरा परेशान करती है। बाकी जिनको टफ एडजस्टमेंट्स कह सकते हैं, ये थोड़ी सी टफ एडजस्टमेंट है, सब्सक्रिप्शन वाली आप कर लेंगे इंशाल्लाह। तो बहरहाल सवाल पढ़ते हैं जरा एक नजर, उसके बाद फिर वैसे जब हमने देखा तो 2 दफा आपने पर्चे में, ये मैं बार बार कहता हूँ करने वाले काम है, इसलिए 2 दफा सवाल को कम से कम पढ़ना है आपने। पढ़ने के बाद 2 दफा आपने ये फॉर्मेट बनाना है, इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है जी हमने, बैलेंस शीट बनानी है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स नहीं मांगा उसने, तो जनरल फंड यहीं पर ही मैं ओपनिंग क्लोजिंग कर लूंगा। और अगर कोई स्पेसिफिक फंड आ जाए, इवन रिस्ट्रिक्टेड इंटरनली हो या एंडोमेंट हो, तो भी उसको लेजर में ओपन कर लेना, जैसे मेहताब वाले सवाल का सॉल्यूशन किताब में गिवन है।
मैंने तो मेहताब वाले सवाल को बदल दिया था ना, उसमें स्टेटमेंट चेंज नेट एसेट मैंने ऐड करवा दी थी रिक्वायरमेंट, इसलिए वो मैंने चेंज नेट एसेट बना ली थी। तो जो मेहताब वाला ओरिजिनल सवाल था उसमें तो ये रिक्वायर्ड नहीं थी, तो आपने वही काम जो मैंने चेंज नेट एसेट में किया है वो लेजर में कर लेना था, तो वो वहां पे हुआ भी है। ठीक है ना। अगर आपको नेट एसेट की स्टेटमेंट बनानी आती है तो वही लेजर है, तो लेजर की फॉर्म के अंदर कर लो, टाइम ना ज़ाया करना। ठीक है, तो ये फॉर्मेट आपने बना लेना है। अच्छा, उसके बाद सवाल को एक नजर डालते हैं जल्दी से। हाँ जी, टर्मिनेट कर दिया आपने और आपको कहा गया है कि आप अकाउंट्स बनाओ। यू हैव फाउंड दैट प्रॉपर बुक्स हैव नॉट बीन मेंटेन्ड। अगर प्रॉपर बुक्स मेंटेन हो रही हो ना, अकाउंटिंग बुक्स, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अगर प्रॉपर मेंटेन हो रहे हो, भाई एसी बंद है, चलवा दें यार, एसी क्यों बंद किया हो? अगर प्रॉपर बुक्स मेंटेन हो रही हो तो फिर ट्रायल मिलता है आपको मेहताब वाले सवाल की तरह से, मेहताब वाले सवाल की तरह से, चौंकार इंटरनेशनल की तरह से, प्रोफेशनल स्पोर्ट्स की तरह से। वो बड़ी एनपीओ होंगी, उन्होंने अकाउंटेंट्स भी रखे हुए हैं, वो अकाउंटिंग भी करते हैं, लेजर्स बनते हैं, ट्रायल एक्सपेक्ट होता है। लेकिन उसके अलावा जितने सवाल हमने देखे हैं उनके अंदर आपको नजर आ रहा होता है कि कोई प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स नहीं होते, बस एक रिसीट पेमेंट मिल जाता है कभी कभी हमें, क्योंकि वो जो बंदा भी बैठा होता है ना वो ये जरूर हिसाब रखता है कितने पैसे आए कितने गए, और कुछ इन्फॉर्मेशन हम उनसे पूछ लेते हैं और ये कुछ बातें पूछ के इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट हम बना के उनको दे रहे होते हैं। ठीक है ना। ये छोटी एनपीओ ऐसी ही होती हैं, वो सिर्फ रिसीट पेमेंट्स का हिसाब रखते हैं और फिर मेरे आपके पास आके कहते हैं कि जी हमारे पास ये रिसीट पेमेंट्स हैं टोटल हमारी, इसके अलावा कोई रिसीट पेमेंट नहीं है, और हम यहाँ बैठे हैं कुछ पूछना है तो पूछ लें, हमें अकाउंट्स बना के दे दें। तो वो जो आप काम कर रहे हैं ये आप खुद बना के दे रहे होते हैं उनको अकाउंट। ठीक है ना। तो जहां प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन नहीं होते वहां पे सवाल ऐसे होते हैं जैसे हमने पहले 4 दिन किए थे या ये करने लगे, और जो 5वां दिन ये, और जो पिछले 3 दिन हमने सवाल किए वहां प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन हो रहे थे, तभी ट्रायल बना हुआ था, डबल एंट्री हो चुकी होती थी तो हम सिर्फ एडजस्टिंग एंट्रीज करते थे। ये इन दोनों तरह के सवालों में फर्क होगा। ठीक है। हाँ, फिर ये जो प्रॉपर अकाउंट मेंटेन नहीं हो रहे, इनमें फिर अलग 2 तरह के सवाल ये बन जाते हैं। एक वो जिनमें फ्रॉड वाला मामला है, वैसे ही होता है ये सवाल भी दूसरे की तरह से, बस इसमें ये कहा था कि कैश बैंक के लेजर को आपने एंड तक बैलेंसिंग नहीं निकालना, बल्कि जो चीजें सवाल में लिखी हो कहीं ना कहीं से निकाल के लानी है ताकि एंड पता लगे बैलेंस हो रहा है या नहीं हो रहा। सिर्फ इतना सा फर्क इसमें पड़ जाता है। तो बेसिकली 2 तरह के सवाल हो गए थे, एक वो जिनमें ट्रायल गिवन होता है और एक वो जिनमें प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं होते। ठीक है। अच्छा, मैनेजमेंट ऑफ जीसीसी हैज गिवन यू फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। प्रॉपर बुक्स मेंटेन नहीं तो मैनेजमेंट ने कुछ बातें बताई। कैश एंड बैंक बैलेंसेस एट यकम जनवरी 20 अमाउंटेड टू 0.5 and 2 million. However, on 31 December there was no cash balance and only bank balance was 4.2 million. अच्छा, उसने कहा है कैश एंड बैंक बैलेंसेस। उसके बाद आगे जाके भी उसने सवाल में कहा है सम रिसीट्स एंड पेमेंट, स्पेसिफाई नहीं किया कैश में या बैंक में है, तो अलग करने की जरूरत नहीं है, आप इकट्ठा ही बना लें जैसे कैश एंड बैंक रिसीट पेमेंट बनता है। उसने भी कहीं पे पूरे सवाल में ये नहीं कहा कि कैश में पेमेंट हुई है, बस रिसीट पेमेंट लिख दिया, कैश है या बैंक का ये नहीं पता, तो इसलिए हम भी कैश एंड बैंक का लेजर इकट्ठा ही बना लेंगे। ओके, सही है, अलग करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, मेंबर सब्सक्रिप्शन का पॉइंट नंबर 2 है, इंशाल्लाह ये पढ़ते हैं। पहले मैं आपको मौका दूंगा, साथ साथ फिर करते भी जाएंगे। मेंबर्स की सब्सक्रिप्शन है, ओपनिंग क्लोजिंग एडवांस वगैरह निकलेंगे या एरियर निकल सकता है, फिर कैश की फिगर आएगी, इनकम जैसे बनाते होते हैं आप। ठीक है, ये तो आपने बड़े मजे मजे के एडजस्टमेंट्स किए हैं। सी व्यू क्लब के अंदर मैं चाहे अपलोड भी कर दूंगा ना उसकी डिस्कशन, उसकी सब्सक्रिप्शन वाली एडजस्टमेंट मैंने फिर भी आपके साथ डिस्कस करनी है, किसी भी वक्त करूंगा। वो मेरा दिल करता है कि चाहे बच्चे रिकॉर्डिंग सुन भी लें तो मैं एक बार दोबारा से मैं भी डिस्कस करूँ। तो बहरहाल सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट तो हमने हर सवाल में देखी है कि ये टेक्निकल होती जाती है, लेकिन उसको आप मैनेज कर लेते हैं किसी न किसी हद तक। ठीक है ना। अच्छा, GCC has received a donation of 8 million in 2019 to meet specific donation. एक्सपेंस की मद में सही, लेकिन स्पेसिफिक है, मतलब रिस्ट्रिक्टेड है और एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड है। डोनेशन खुद को तो नहीं नाम देते होते। ठीक है, तो एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड है तो ये एक लायबिलिटी बनेगी। ओके डन जी। ओके, अच्छा, थोड़ा सा ना सोल्यूशन के अंदर चेंज है। ये पुराना सोल्यूशन आईकैप का, अब चूंकि स्टैंडर्ड आईकैप ने डाल दिए हैं तो सोल्यूशंस भी स्टैंडर्ड के हिसाब से उन्होंने अपडेट कर दिए हैं, लेकिन ये 2-3 सवाल जो हैं ये अपडेट होने से मेरे से रह गए थे, तो इसीलिए मैंने आपको बताया हुआ है कि जो सवाल मैं क्लास में करवा रहा हूं उनका सोल्यूशन तो वही है जो मैंने क्लास में करवाया है, इसलिए उसको पूरा करना अपने नोट्स में बना लेना ये ज़्यादा मुनासिब है। बाकी नेट में फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ प्रेजेंटेशन के फर्क होते हैं, लेकिन चूंकि अब स्टैंडर्ड्स आप मुकम्मल पढ़ चुके हैं तो स्टैंडर्ड्स के मुताबिक प्रेजेंटेशन हो। आईकैप ने भी सही कर दिया किताब में, लेकिन यहाँ पे 2-3 सवाल इस चैप्टर के रह गए थे। जैसे चौंकार के अंदर मैंने कल आपको कुछ चेंज करवाई थी जो सोल्यूशन से, अब सवाल तो बैलेंस हो गया था, वो भी किताब वाला भी बैलेंस भी सेम है, थोड़ा प्रेजेंटेशन का फर्क होता है, तो वो प्रेजेंटेशन जो क्लास में की थी हमने फॉलो, बस वही है फाइनल। ठीक है, मेहताब मैंने चेक नहीं किया, पता नहीं किताब में कैसे है, लेकिन आपने क्योंकि उसको मैंने वैसे ही चेंज कर दिया था रिक्वायरमेंट को, तो मेहताब वाला सवाल भी वो है जो मैंने आपको क्लास के अंदर करवा दिया, वही फाइनल। ठीक है ना। ओके, अच्छा जी, उसके बाद CGC, मैं पिछली क्लास में GC गवर्नमेंट कॉलेज की वजह से इसको ये कह जा रहा हूँ। CGC स्टार्टेड परचेजिंग गोल्फ किट्स इन 2020। अच्छा, हम खड़े भी 2020 में और उन्होंने गोल्फ किट्स खरीदना शुरू कर दी है फॉर सेल, ट्रेडिंग एक्टिविटी है, एज वेल एज फॉर रेंट। अच्छा, मिसाल के तौर पे आप थे कहाँ पे कल? हारून, ट्रांसपोर्ट बंद थी। मिसाल लेक्चर ले लिया कल वाला, यूट्यूब पे अपलोड हुआ था। हाँ, दिल तो करता है पीछे खड़ा कर दूंगा इस बात पे, लेक्चर अपलोड किया था, लेके तो आते, ट्रांसपोर्ट बंद थी ना, नेट भी चल रहा था, आंखें भी खुली थी, दिमाग भी खुला था, सांस भी चल रही थी, कुछ भी बंद नहीं था सिवाय ट्रांसपोर्ट के, तो लेक्चर लेके आते। नहीं, कोई सॉरी नहीं कबूल हुई, इट्स ओके नहीं, इट्स नॉट ओके एट ऑल। इस टाइम पे भी आप अगर लेक्चर स्पेंडिंग कर रहे हैं तो आप लोग किधर जा रहे हैं, पता नहीं किधर जा रहे हैं। अच्छा सुने, कहाँ था मैं? हाँ, मैं ये कहने लगा था, मेरी भी नजर इस पे पड़ गई, बदतमीज पे, छुट्टी करके आ गया, मुंह आ गया, फिर आ भी गया, मुंह तो रख के आता, मुंह आगे आ गया। मैं ये कहने लगा था, सुनो, मैं ये कहने लगा था कि आप मिसाल के तौर पे जनरेटर्स के इंपोर्टर हैं, आप इंपोर्ट करते हैं और यहाँ पे सप्लायर है, सप्लाई करते हैं, आप जनरेटर्स बेचते हैं,
लेकिन साथ ही साथ कोई अगर थोड़े टाइम के लिए लेने आए, किसी की शादी है, किसी का फंक्शन है, किसी का मैच है, किसी थोड़े टाइम के लिए, कोई किसी ने वैसे कोई महीने के लिए किराए पे भी लेना है, 10 दिन के लिए लेना है, 5 दिन के लिए लेना है, आपने कुछ जनरेटर किराए पे देने के लिए भी रखे हैं। मुझे बताओ, अगर आप जनरेटर के सेलर हो तो जनरेटर आपकी इन्वेंट्री है, और बोलो, लेकिन जो जनरेटर बेचने के लिए रखे हुए हैं वो आपका इन्वेंट्री कहलाएगा। जो किराए के लिए रखे हुए हैं वो बेचने नहीं है, वो तो आपका एसेट है, वो जाता है वापस आता है, जाता है वापस आता है, जाता है वापस आता है, और साथ में रेंट आता है। ठीक है, तो अगर आपने रेंट के ऊपर कोई चीज दी हुई है तो वो तो, अब अगर वो बिल्डिंग में कह दूं तो आपको सर वो तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, मैं इसलिए उस तरफ नहीं जा रहा, मैं कह रहा हूं मूवेबल एसेट भी तो किराए पे हो सकते हैं। ठीक है, तो आप रेंटा कार वाले हैं तो कार आपका फिक्स एसेट है, क्योंकि आप किसी को बेचते नहीं है, आपके पास खड़ी हैं कारें, आप लोग आते हैं, आपसे लेके जाते हैं, हफ्ते 10 दिन बाद लेके जाते हैं, किराया दे जाते हैं, तो वो किसका एसेट है? जिनको किराए पे दिया, जो आपका एसेट। ठीक है ना, तो अगर उन्होंने किट्स, अच्छा ये किट्स से ये ना समझा करो आप लोग, मैं और आप ये समझते हैं कि किट का मतलब होता है कि बस ट्राउजर शर्ट। किट का मतलब होता है, जैसे क्रिकेट वाले हैं तो उनकी पूरी किट क्या होगी? बैट्समैन की जो बैट होंगे, हेलमेट होगा, ग्लव्स होंगे, बैट होगा, ऐसे ही गोल्फ किट पूरी किट होती है। वो जो बड़ा सा आपको वो बैग नजर आता है जिसके अंदर वो सोटियां होती हैं गोल्फ खेलने वाली मुख्तलिफ किस्म की, उसके बाद बॉल्स होंगी, वो स्टैंड होते हैं जिन पर रखना, और बहुत सारी चीजें। तो गोल्फ किट्स उन्होंने खरीदी हैं फॉर सेल्स एंड फॉर रेंट, यानी कि वो बेचते भी हैं, किराए पे भी देते हैं। ठीक है, अब बेचने वाली उनकी इन्वेंट्री और किराए पे देने वाली उनका फिक्स एसेट। ठीक है, तो ये दोनों एडजस्टमेंट्स उसी से रिलेट करती हैं। फिर सम ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स, अब पता नहीं रिसीट है या पेमेंट, आपको खुद देखना पड़ेगा। रेंट ऑफ गोल्फ किट्स, हमने रेंट पे देनी है तो क्या रेंट भी साथ देना है? ये रिसीट होगी। गोल्फ किट परचेजेस, ये पेमेंट होगी। ठीक है, एनुअल इंश्योरेंस एक्सपेंस, सैलरीज एक्सपेंस, ये पता नहीं क्या है वैसे। अच्छा, उसके बाद ये भाई मिटा दें, ऐसे पता नहीं कहां से आ गई ये। अच्छा, उसके बाद अदर एक्सपेंसेस। फिर सीजीसी हैज अ फिडेलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी, फिडेलिटी फ्रॉड के अगेंस्ट उन्होंने इंश्योरेंस कराई है। देखिए, इंश्योरेंस जो है ना, वो कंपनीज फिक्स एसेट्स के अगेंस्ट भी कराती हैं, वो इन्वेंट्री के अगेंस्ट भी करा सकती हैं, वो कैश के अगेंस्ट भी करती हैं। मतलब क्या? इंश्योरेंस प्रीमियम देना होता है। जो जो चीजें आप बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे चीजें बढ़ाते जाएंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ता जाएगा। प्रीमियम का मतलब ये होता है आप सालाना पैसे देते हैं। अब मिसाल के तौर पर आपने अपनी फैक्ट्री की इंश्योरेंस करवाई हुई है, आप हर साल प्रीमियम पे कर रहे हैं, 20 साल से पे कर रहे हैं, कोई नुकसान नहीं हुआ तो ठीक है, ये आपका खर्चा है। लेकिन आज आग लग जाए, फैक्ट्री जल जाए, तो अब वो इंश्योरेंस प्रीमियम जो पे करते आए तो उसकी वजह से इंश्योरेंस वालों ने कवर दिया हुआ था कि नुकसान होगा तो हम उसमें से इतना भरेंगे। ऐसे ही कैश की भी इंश्योरेंस कंपनीज करवाती हैं, क्योंकि कैश जो होता है वो मतलब ओपन होता है, इजी टू मिसअप्रोप्रिएट होता है। ठीक है, कैशियर के हाथ में होता है, तो एहतियात के दर्जे में रहते हुए कंपनीज जो हैं वो कैश की भी इंश्योरेंस करवा देती हैं। अब इंश्योरेंस का मतलब क्या है? हर साल प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी को दे रहे हैं, और कभी जो हाथ लग गया तो फिर इंश्योरेंस कंपनी आगे बढ़ेगी और उस नुकसान में कुछ हिस्सा डाल देंगे। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा है कि फिडेलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी है, फ्रॉड के अगेंस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी दी हुई है, एंड एनी कैश डेफिशिएंसी अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 मिलियन इज रिकवरेबल अंडर द पॉलिसी। कहते हैं जी जितना भी आपका नुकसान होगा 2 मिलियन तक हम भरेंगे। अब 2 तक ही हो तो सारा 2 रिकवर हो जाएगा, 3-4 हो जाए तो 2 वो दे देंगे, बाकी फिर आपका नुकसान। ठीक है, और फिक्स एसेट जकम जनवरी पे बुक वैल्यू उनकी है 25 मिलियन। ऑल फिक्स एसेट्स आर टू बी डेप्रिशिएटेड एट 15% पर एनम। अब खामोश है, ओपनिंग बुक वैल्यू गिवन है तो खुद को मुसीबत में ना डालना, कहीं से कॉस्ट नहीं निकल सकती, बस इसको लगा देना इसी ओपनिंग पे, समझ लेना रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज हो रहा है। ठीक है ना, ओके, चलो सवाल हो गया खत्म, जवाब करते हैं शुरू। ठीक है, पहला पैरा, द अकाउंटेंट इन्फॉर्मेशन नंबर 1 हो गया, पहला पैरा पढ़ लिया, पहले पढ़ा दिया आपको। ठीक है जी, नंबर 1 टाइम बचाया मैंने। कैश एंड बैंक यकम जनवरी 20 पर, ओपनिंग है 0.5 और 2, क्लोजिंग है 4.2। इकट्ठा अकाउंट बना लेते हैं। कैश एंड बैंक का अकाउंट में 5-7 लाइनों के अंदर काम होना है, इसलिए थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिएगा, लेकिन है ये कैश एंड बैंक इकट्ठा। अगर इकट्ठा है तो ब्रॉड डाउन 0.5, अच्छा 1000 में सवाल कर रहे हैं, मिलियन में कोई डाटा हो तो 1000 में कर लेना आप फिर। ठीक है, 0.5 मिलियन और 2 मिलियन यानी 500 जमा 2000, 2500। बताना तो है ना कैसे आपने 2500 ओपनिंग लिख लिया। ठीक है, और साथ ही उसने बताया क्लोजिंग बैलेंस जो है उसमें कैश कोई नहीं पड़ा, सारे का सारा कितना है? 4200। सारे का सारा क्या है? बैंक है। तो कोई नहीं, मैंने इसी तरह से लिख दिया ताकि आपको जरा पता लग जाए कि क्लोजिंग भी मैंने कैश लिखा है, डायरेक्ट 4200 नहीं लिखा। ठीक है, तो 4200। ठीक है, कोई मसला यहां तक है तो बता दें मुझे जरा है। मैंने कहाँ बैंक का अलग, अच्छा अलग कर भी लोगे तो क्या करोगे आगे जाके? रिसीट पेमेंट सारी की सारी जनरल बस बताई हुई है, ये आना है ये जाना है, किस में डालेंगे? तो इकट्ठा कर दो। ठीक है, आसानी इसी में है। ठीक है, आप अलग सिर्फ तब किया करो जब बैंक अकाउंट वो अलग बना के दे दो और कैश की अलग से पेमेंट्स बताए, फिर आप लॉक हो। नहीं तो कर लो, अगर खामोश है तो कैश एंड बैंक, जैसे एक साल पहले भी कहा था कैश अलग रखा, वो टेस्ट वाले सवाल में, और बैंक अलग। कुछ बच्चों ने क्लास के टेस्ट के अंदर इकट्ठा बना दिया था, ठीक है बना दिया था, तो क्या मसला? कोई नहीं, बचत होगी, कुछ 2000 एंट्रीज की भी होगी, कोई नहीं, थोड़ा बहुत तो चलता ही है। ठीक है, अच्छा जी, ओके जी, पॉइंट 1 इज ओवर। पॉइंट 2 पढ़ते हैं। कौन से साल में खड़े हैं हम? 2020 में। 2020। अच्छा जी, ये हम है क्या? ये हम क्या कम है? अच्छा, मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू पे 3 years सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। ओके, बैठ जा, सोटी गिरी उठा के दी तो ऐसे पड़ जानी, वो सोटी जिससे यूं करते हैं, मैं यूं करके वो मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू पे 3 year सब्सक्रिप्शन इन एडवांस अपॉन एडमिशन रिन्यूअल। मतलब हर 3 साल के बाद वो 3 साल के पैसे एडवांस में ले लेते हैं, फिर 3 साल बाद मेंबरशिप रिन्यूअल होगी ना, फिर 3 साल के पैसे, इस तरह से कह रहा है वो। एडवांस में 3 साल के पैसे भाजन ले लेते हैं आप। ओके,
और अगली टेंशन भी नहीं डाली उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, आपने दिनों को नहीं गिनना, सालों के हिसाब से चलें। फुल ईयर सब्सक्रिप्शन चार्ज फ्रॉम मेंबर्स ज्वाइनिंग ड्यूरिंग द ईयर। साल में जिस मर्जी आ जाए, जिस साल में आया उस साल के पूरे पैसे हम लेते हैं। जिसको मसला है वो इस साल ना आए। नखरा है ना इनका। अच्छा क्लब होगा ना ये, सीरियस गोल्फ क्लब, बड़ा क्लब। अच्छा सीरियस हो गया ये, ठीक है। अच्छा आगे कहता है नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड आर एज अंडर। 2018 में भी रिसीव हुई थी, 2019 में भी हुई, 2020 में भी हुई, और 3 इयर्स सब्सक्रिप्शन है और पर मेंबर है। तो 100 मेंबर आए तो इंटू 60 करोगे, और बोलो 140 आए तो इंटू 75 करोगे, और 160 आए तो 90 करोगे। पर मंथ निकालने की जरूरत नहीं है वैसे, सॉरी कह रहा हूं, पर ईयर निकालने की जरूरत नहीं है। ये पर मेंबर है ना, लेकिन 3 साल की है। यहाँ 20,000 है, यहाँ 25 हो गई, यहाँ 30 हो गई। वैसे महंगाई हो रही है, बस बढ़ रही है मेंबरशिप, कोई मसला नहीं, उसको छोड़ें आप, ठीक है। मेरा सवाल, जो 2018 के अंदर मेंबर्स आए थे और 2018 में खड़े होकर उन्होंने 3 साल की सब्सक्रिप्शन एडवांस में दी थी, तो वो कैसे कैसे इनकम बनी होगी? 1 साल 18 में इनकम बन गई होगी, 1 साल 19 में बन गई होगी। हम खड़े कहाँ हैं? तो 20 के साल के पहले दिन, खत्म नहीं हुई, पहले दिन ओपनिंग एडवांस है। फिर इस साल के क्लोजिंग में ये नहीं आएगा, ओपनिंग एडवांस तो निकालना है। आपने लेजर बनाना है, आपको ओपनिंग भी चाहिए, क्लोजिंग भी चाहिए, एक्सपेंस भी चाहिए, इनकम भी चाहिए, कैश भी चाहिए और तुम्हें जमाई चाहिए, ठीक है, सही है ना। अच्छा तो 18 वाले जो थे भाईजन, 18 वालों का, 2018 वालों का 1 साल तो उसी साल में ही ये लोग इधर आए, ये थे, ठीक है जी। इनका 1 साल इधर इनकम बना, 1 साल इधर इनकम बना, और 1 साल अभी इनकम बनना बाकी है, ठीक है ना। ये गोला इस साल में अभी आना है, फिलहाल आप इधर आए हैं, तो इसमें यहां पर क्या हो गया? 1 साल का ओपनिंग, इस साल में ओपनिंग एडवांस। अहमद जागते रहना, ठीक है। उसके बाद 19 में भी ऐसे ही लोग आए। 19 वालों का मामला कुछ ऐसे है कि इनका भी 1 साल 19 में इनकम बन गया। ये तो आगे जा ही नहीं रहे, मतलब इनके अभी 2 साल गोले बनने बाकी हैं, ठीक है। और 20 वाला तो आया ही 20 में, ठीक है। तो आपको ना मैं 1 मिनट देता हूं, आप मुझे सब्सक्रिप्शन का लेजर बना दें। आप इधर रखिएगा भाई, मैं वहां तैयारी शायरी कर लेता हूं। अगली लाइनें भी पढ़ लेना, कुछ बातें आगे भी लिखी हुई हैं, उन पे भी गौर फरमा लीजिएगा। हाँ जी, कोई सर पैर मिला? सर आपने अगली लाइन तो पढ़ाई नहीं। आगे लिखा हुआ है ड्यूरिंग 2020 10 मेंबर्स वर अवॉर्डेड मेंबरशिप ऑन स्पेशल परमिशन बट ओनली आई मोहम्मद बख्शा टिल ईयर एंड। 10 मेंबर्स को हमने स्पेशल परमिशन, हालांकि सबसे एडवांस में 3 साल के पैसे लेते हैं। चले बस करें ना, अब ऐसे तो आपको 1 मिनट सोचवाना ही था, वो आपने सोच लिया, बाजे मिलकर करते हैं। मतलब आपका दिमाग चल रहा था, सही तरह भी चल रहा था। भी देखना आप, जब वही चीज़ यहाँ पे मैं करूँगा, आपको हाँ ठीक जा रहे थे, कॉन्फिडेंस आता है बंदे को, इसलिए मैंने 1 मिनट दिया आपको कि पहले आप भी देखें। अगर 1 मिनट और दूँ तो एडजस्टमेंट आप कर लेंगे, लेकिन आप मिलकर करें ना। चलो 1 मिनट और दिया कर लें। अच्छा वैसे ये तो सुन लें, अगर कह रहा है 10 मेंबर्स को हमने स्पेशल परमिशन दी थी और उन्होंने पैसे नहीं दिए, और 5 के बारे में वो कह रहा है कि उन्होंने कहा है हमने पैसे दे दिए थे, ये देखो हमारे पास रसीद है, अकाउंटेंट के साइन है। तो हमने कहा अच्छा वो ले गया, जल्दी करो 1 मिनट और है। भाई मुझे क्या पता, हाँ जी। रेशो के एमसीक्यू किसने ले लिए हैं? सिर्फ रेशो के रहते हैं, असल तो वही सन, बाकी तो ऐसे ही थे। तो वैसे बाकी भी हैं लेकिन इजी समझ तो आ गई थी ना। ओके यार बस इनफ, अब स्टॉप राइटिंग, स्टॉप लुकिंग एट योर रजिस्टर्स। एवरीबॉडीज बूथीज शरीफ शुड बी अप प्लीज। अब मिलके पहली बात वो आगे मैंने पढ़ाया, वो कहता है ड्यूरिंग 2020 10 मेंबर्स वर अवॉर्डेड मेंबरशिप ऑन स्पेशल वाली परमिशन बट दे हैड नॉट पेड द सब्सक्रिप्शन टिल ईयर एंड। अब ये मेंबर्स तो है ना, ठीक है। अब अगला सवाल आया इधर से ही कहीं से, सर ये 160 में इंक्लूडेड है या नहीं? आंसर इज नो, बिकॉज दे सेड नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड आर एज अंडर। ये तो रिसीव हुए हैं, ये रिसीव नहीं हुए हैं, कोई बात नहीं। अब जिसने 160 के हिसाब से चलाया होगा
अगर इस पूरी एडजस्टमेंट के सारे सवाल में हर जगह पे 3 नंबर हैं, 2 उसको भी मिल गए हैं, 2-2.5 नंबर, कोई बात नहीं, ऐसी छोटी मोटी गलती से सारे नंबर नहीं कट जाते। जिसने ये काम किया उसने बाकी भी ओपनिंग क्लोजिंग निकाले होंगे, एक्सपेंस निकाला होगा, प्रॉफिट लॉस में बैलेंस गया होगा, सॉरी इनकम निकाली होगी, प्रॉफिट लॉस में इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस गया होगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में गया होगा, सब चीजों के नंबर होते हैं, बस गलती पे गलती के नंबर नहीं कटे जाते। इसका नंबर अगर 1 नंबर था तो वो 1 नंबर कट गया, बस बाकी फिर भी मिलेंगे। खैर कोई मसला नहीं, बस ये बताना था आपको, जरा इत्तलान अर्ज है कि 165 मेंबर हुए। 10 members were awarded membership on special permission but they did not paid, तो पेड में तो ये नहीं है। अब 5 क्या लिखा मैंने, ये अगली लाइन, आफ्टर ईयर एंड 5 more members informed that they had paid 3 year subscription amount in 2020। लेकिन वो उन्होंने बताया 5 more members, मैंने यहां क्यों डाल दी, उन्होंने कहा जी हमने पैसे दे दिए हैं। हमने कहा किधर, क्या सबूत है, मैंने कहा ये देखें पर्ची, इस पे आपके अकाउंटेंट के साइन भी हैं, स्टैंप भी लगाई है उसने आपके खिलाफ की। हमने कहा अच्छा ले गया जे, ठीक है, सारे एक जैसे हैं समाज में जी, ले गया जे। तो ये क्या है, अकाउंटेंट, इट वाज फाउंड आउट दैट अमाउंट वाज मिसअप्रोप्रिएटेड बाय अकाउंटेंट। उसका मतलब रिसीव्ड इस साल कितने हुए थे, 165, जिसमें से 160 का हमें पता था और 5 का पता लग गया, बल्कि लग पता गया, ठीक है। लेकिन बाकी 10 भी मेंबर्स हैं पर उनके पैसे आए नहीं हैं, तो वो रिसीवेबल होता है, ठीक है। अब ये एडजस्टमेंट है जी मुकम्मल। अब इसको खत्म करते हैं ताकि आगे चले, ठीक है। सबसे पहली चीज है ओपनिंग एडवांस, तो उसके लिए मैं आया इधर 3.1 वर्किंग, मैंने कहा जी 100 कितने पूरे 100 मेंबर्स 2018 में आए थे और हर एक ने 60 रुपए दिए थे। यार 1000 में चल रहे हैं ना, कंफ्यूजन से बचने के लिए इसको ऐसे ही मैं कर देता हूं, ठीक है ना, फिर आंसर 1000 में निकलता रहेगा। ओके अच्छा सुनो, 2018 में 100 मेंबर आए, सब ने 60 दिए, तो टोटल कितने आ गए, 6000 है 3 साल का पैसा। इसमें से 18 में एक इनकम बन गया, 19 में एक इनकम बन गया, हमारे साल के पहले दिन 1 साल एडवांस है, ठीक है। तो मैंने यूं आगे लिखा 100 × 60, ये तो बनता है पूरे साल का, पूरे 3 साल का, क्योंकि ये 3 साल की सब्सक्रिप्शन थी। तो हमने इसको कहा जी डिवाइड करो इसे 3 से, ये आ गया पर ईयर, और 1 साल का एडवांस कितना 2000। अच्छा कोई बच्चा ये भी कह सकता है कि सर ऐसे नहीं, हम तो 60 को ही डिवाइडेड बाय 3 करके 20 निकाल लेते हैं और 10 × 20 करेंगे तो वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। 100 × 20 करेंगे तो वैसे ही 2000 आ जाएगा। तो वो बच्चों की अपनी मर्जी है। मैंने जरा सिंपल रखा कि सवाल में 3 साल की गिवन है, तो मैंने कहा जिसको डिवाइड करो 3 से, तो ये हर साल की आ गई। अब कितने साल एडवांस है, यकम जनवरी 20 पे खड़े होकर सिर्फ 20 वाला 1 साल एडवांस है, तो हमने ओपनिंग एडवांस में 1 साल लिख ली, ठीक है। लेकिन हम 20 में खड़े हैं, 19 वाले भी पिछले साल से लेट करते हैं, वो भी पहले से पैसे दे गए हैं 3 साल के एडवांस। तो 19 में 140 लोग आए, 75 रुपए उन्होंने दिए, तो 140 × 75, लेकिन ये पूरे 3 साल के हैं। अब ये 19 में पैसे दे गए थे, 1 साल इनकम बन गया 19 वाला, 20 और 21 अभी हम पे लायबिलिटी है, यकम जनवरी पे खड़े हुए, ठीक है। तो 2 महीने एडवांस जी 7000, तो टोटल क्या बन गया 9, ठीक है जी, ओके 9000, ठीक है, सही है। अच्छा अब क्लोजिंग एडवांस भी कोई मसला नहीं निकालना। 18 वालों का तो इस साल खाता गोल, 19 वालों का एक और इनकम बन जाना है और एक क्लोजिंग एडवांस, और जो 20 में आए हैं और जो 5 लोग दे गए हैं ना आपको सब्सक्रिप्शन, आप पे लायबिलिटी है, सर्विस देनी पड़ेगी उनको, ठीक है ना। तो 165 लोग आए, वो जो दे के गए हैं 20 में, इनका 1 साल इनकम ये 20 वाला बनना है, बाकी 2 साल इनके क्लोजिंग में एडवांस, ठीक है। 18 वालों का खाता गोल है भाई, आपको नहीं समझ आई तो शक्ल तो कह रही है नहीं आए। 18 वालों का खाता गोल है, बोलो 19 वालों का भी गोल है, अच्छा वैसे ही समझ आ रही है, ठीक है। तो 19 वालों के बारे में क्लोजिंग डेट पे आए और हमने कहा ये जो 2019 में आए थे ना 140 लोग 75 दे के गए थे, ये टोटल ना 3 साल के पैसे थे। अब ये 19 में आए थे तो 1 साल 19 में इनकम बना, 1 साल इस साल 20 में बन गया, 20 के क्लोजिंग पर खड़े होकर अभी भी 1 साल हम पे लायबिलिटी है 3500, ठीक है। और जो इस साल मोहतरमीन तशरीफ लाए वो 160 नहीं है, 165, मतलब इस साल जो पैसे आए हैं, मोहतरमीन तो 10 और भी आए हैं, उनको बाद में देखते हैं। इस साल जो पैसे आए हैं वो कितने हैं, 165 लोगों से 90 हज़ार रिसीव किया, तो मेंबर्स बढ़ते जा रहे हैं माशाल्लाह। 165 अभी 10 और भी हैं, उनसे पैसे लिए नहीं है, इंटू 90, ये इनसे 3 साल का एडवांस ले लिया जी, ठीक है। इसमें से 1 साल इनकम बन गया, 2 साल एडवांस 900, बताएं जी 13400, ठीक हो गया जी, ओके और सही है। 1 मिनट कैश भी लिख लेते हैं, भाई कह रहे हैं कैश लिखें, बहुत जल्दी है भाई को, चलें पहले कैश लिख लेते हैं। कैश भी आया है ना, 165 का कैश आया है ना, उसकी एंट्री भी करवा दें। कैश डेबिट सब्सक्रिप्शन इनकम क्रेडिट, कैश डेबिट सब्सक्रिप्शन इनकम क्रेडिट जी। कितने आए हैं इस साल 165, हर एक ने कितने कितने पैसे दिए 90, तो यही है ना, टोटल क्या आया 1450 भी है, यह हो गया एंट्री। कैश एंड बैंक डेबिट सब्सक्रिप्शन क्रेडिट 14850, कैश एंड बैंक, भाई जनाब ठीक है,
आप इजाजत है कुछ और? डन सली। ओके नाउ कम टू दीज 10 मेंबर्स जिनको हमने स्पेशल परमिशन दी और उन्होंने फिर धोखा दिया। उन्होंने इस साल पैसे अभी तक नहीं दिए हुए, सर्विसेज ले लिए, उन्होंने मांगी होगी परमिशन, उन्होंने यार इस साल नहीं है पैसे, लेकिन स्पेशल परमिशन 10 को दी हमने। उसूल तो यही है, 3 साल के एडवांस पे करते हैं, रिसीव करते हैं, सारे मेंबर्स पे करते हैं 3 साल का एडवांस, लेकिन इनको स्पेशल परमिशन थी, इनको मेंबर तो बना लिया। अब 1 साल तो गुजर गया है, तो इनके पैसे तो रिसीवेबल हो गए ना, बोलो। तो क्लोजिंग में रिसीवेबल आ गया। कितने मेंबर्स हैं? 10, और हर एक से 90 ले लें आप। क्या इनको 3 साल की सर्विस शॉपर में डाल के इकट्ठी दे दी आपने? ठीक है, तो भाई रिसीवेबल तो है कि आपने सर्विसेज दे ली हैं, अभी पैसे रिसीव नहीं हुए। क्या आपने इन 10 मेंबरान को पूरे 3 साल की सर्विस दे लिया अभी इसमें? नहीं। तो कितने साल की सर्विस दी है? तो फिर रिसीवेबल भी कितनी बुक कर सकते हो इनकम? 1 साल की, तो 90 नहीं 30। ठीक है, कैसे 30 लिख लिया मैंने? हाँ, ये 90 जो है ना, ये 3 ईयर सब्सक्रिप्शन थी, अगर इसको डिवाइडेड बाय 3 करते हैं तो ₹30 पर ईयर है। तो ये जो 10 मेंबर्स है ना जी, ये 10 मेंबर्स को मेंबरशिप अवार्ड किया है, लेकिन उन्होंने ईयर एंड तक सब्सक्रिप्शन नहीं दी, मेंबरशिप अवार्ड किया इनको इस साल में। तो इसका मतलब सर्विस इस साल की दी है ना, तो फिर रिसीवेबल तो इस साल की बुक कर सकते हो, 3 साल का बुक नहीं कर सकते। ये बात समझ आई है? ओके, कितना आ गया? 300। अब कहते हो तो ये खत्म ही कर देते हैं, चलिए साथ साथ ही फड़काते जाएं। सब्सक्रिप्शन और कोई ओपनिंग में एरिया तो था नहीं, क्योंकि पुराना असूल तो हम हमेशा एडवांस में चलाते थे। इस दफा लोगों को कहा है हमने 10 को। तो इनकम खड़े थे दोनों, मैं देख रहा था 2-3 दफा खुशहाल वाले, नहीं नहीं नहीं, बार बार क्यों बोल रहे हो? मुझे पता था, मैं इसलिए मुड़ के फौरन देखा, यही किया था। बाहर निकल जाओ, खुद डिस्कस कर लो जाके। वो हो रहे हैं, तंग होते हैं आसपास वाले बच्चे, मैं तंग होता हूँ सबसे हटकर, वो ना भी हो तो। अच्छा जी, सब्सक्रिप्शन इनकम बैलेंसिंग बताओ। 10 जी, सब्सक्रिप्शन इनकम वर्किंग नंबर 2 नहीं 3 है, 3 10750। ठीक है जी। और क्लोजिंग में सब्सक्रिप्शन इन एडवांस जी, सही है ना? सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 13। क्या सारा नॉन करंट है? क्या सारा करंट है? ओ, ये है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का ब्रेकअप सामने मौजूद है। इस लाइबिलिटी में से 3500 अगले 1 साल में इनकम बनना है, बोलो, और 9900 में से भी आधा इनकम बनना है। देखो ना, 100 व्हाट हैपेंड, नजर आ रहा है हाइब्रिड वालों? सब आवाज तस्वीर ओके, सही है। इधर देखो भाई, यहाँ खड़े हैं 20 में, यहाँ कहां खड़े हैं? 20 में, ऐसे ही है ना? 20 में खड़े हैं, 18 वाले तो पुग गए फारिग। ठीक है, 19 वालों का 1 साल 19 में इनकम बना था, एक हमारे 20 में बन चुका, एक हमने कहा अगले साल इनकम बनेगा, मतलब ये करंट है। 20 वालों का 1 साल इनकम बन गया, हमने कहा 2 साल अभी इनकम नहीं बना, लायबिलिटी है, तो उसमें से 1 साल 21 का, एक 22 का। यानी ये देखो ना, 19 वालों का यहां पर एक गोला आ चुका है, ठीक है, और इनका भी एक गोला आ चुका है। अब 18 वालों को तो तीनों गोले पूरे हो गए, ठीक है, लेकिन 19 वालों का एक गोला यहां पर आउटस्टैंडिंग है। वो कब आ जाएगा? 21 में, ठीक है ना? ये हमें इस वक्त ये करंट नजर आ रहा है, इसमें बड़ा करंट नजर आ रहा है हमें। ये क्या है? करंट। और जो भाईजान नए आ गए हैं वो भला कौन से कलर के होंगे? कलर ही कोई नहीं मिल रहा, ग्रीन कलर कर लेते हैं। 2020 वाले, इन 2020 वाले भाई का एक ही गोला आया है, 2 लायबिलिटी है। हाँ ठीक है, तो दोनों तरीके हैं। आप चाहो तो पुराने तरीके से ही करंट निकालो और फिर टोटल में से माइनस कर दो, पर मेरे दिल में तो ये आ रही है कि आज मुझे ये लग रहा है कि आज नॉन करंट ज्यादा आसान है, तो पहले वही निकाल लेते हैं। कैलकुलेशन है, मेरी मर्जी है, आपकी मर्जी है, जो मर्जी करें। लेकिन देखो ना, बड़ी आसानी से मैं कह सकता हूं कि 2020 वाले का 1 साल नॉन करंट है, तो बाकी टोटल में से ये माइनस करें तो सारा करंट आ गया। आपकी मर्जी है, आप चाहो तो आप कहो कि जी 19 वाले का 1 साल और 20 वाले का 1 साल, ये दोनों ऐड करके आप करंट पोर्शन निकालो, आपकी मर्जी है। या आप कह लो 20 वाले का 1 साल नॉन करंट है, बाकी सारा करंट है, जैसे दिल करे। मैं आसान काम की तरफ जा रहा हूं। तो सब्सक्रिप्शन इन एडवांस और सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, ठीक है। अब आप लोगों को आदत है, पहले करंट निकालते हैं, फिर टोटल में से उसे माइनस करते हैं, नॉन करंट आता है। बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे आसान आज ये लग रहा है कि मैं इधर आके कहूं कि इस फ्रैक्शन का एक नॉन करंट, तो मैंने खामोशी से यहां पे लिख दिया 165 इंटू 90 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1 साल नॉन करंट जी, 4950। और यहां पे आके मैंने कहा जी अच्छा, अब जो टोटल है ना जी, टोटल वो है 13,400। एग्जामिनर ने कहा कहां से निकाला भाई आपने? हमने कहा जी वो 3.2 में पड़ा है। ठीक है जी, ये टोटल है, इसमें से नॉन करंट आज मैंने निकाल दिया। आपकी बिल्कुल मर्जी है, आप मत छेड़ें। आप यहाँ पे करंट निकाल के नॉन टोटल में से वो माइनस करें, बेशक ऐसे करना है तो करें, कोई मसला नहीं, ठीक है, पर मुझे जरा आसान लगा जी। ठीक है जी,
8450। इधर देखो, ओ नहीं, अभी टिक नहीं हुआ। करंट एसेट्स में वैसे तो स्टॉक भी है गोल्फ किट्स का, तो इन्वेंट्री उसकी जगह मैंने कहा था जरा बेहतर अच्छा लगता है इन्वेंट्री ऊपर लिख लें, कैश एंड बैंक एंड पे लिख लें, बाकी दरमियान में गुजारा चल जाता है, डेटर हो, प्री पेमेंट्स हो, ठीक है ना। तो इन्वेंट्री की जगह मैं जरा छोड़ रहा हूँ। बाकी अगर किसी ने कोई मसला नहीं, पहले इन्वेंट्री नहीं लिखा तो कोई नहीं, चलेगा। FR2 में जाकर फिर सीधा करवा लेंगे आपसे, जो उस्ताद होंगे जहाँ पे फाइनल अकाउंट बनाते हो वहाँ पे फिर काल नहीं यार, फिर आप कोशिश करो, ठीक है ना। तो मैं कह रहा हूँ चलो जरा अभी से कोशिश होती रहे, हेल्प मिल जाती है, ठीक है जी। क्या है जी, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है ना, सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स या सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, ठीक है। कितनी है 300, और ये वर्किंग नंबर इसी में ही आपने निकाली है, देखो ना ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। नाउ आई कैन सेफली पुट दिस डबल टिक, खत्म कहानी बेटा, हो गया रिकॉर्ड, ये पैसे इधर आ गए हैं। अभी इंशाल्लाह हम देखेंगे डेबिट क्रेडिट कैश आ गया। फ्रॉड तो इधर बहुत कुछ पैसे आए हैं जो वो लेके निकला है, तो जो लेके निकलेगा उनमें ये शामिल कर दिया है। इधर डेबिट हुआ तो इधर क्रेडिट होगा ना, ठीक है। अभी तो बेटा गोल्फ किट की सेल्स आएंगी, अभी बहुत सारे पैसे आएंगे, इन बहुत सारे पैसों में से वो लेके निकला होगा, तो यहाँ पे अभी आए हैं पैसे, फिर लेके निकलेगा भी सही, ठीक है जी। पॉइंट 1 and 2 इज ओवर। पॉइंट नंबर 3 के लिए आपके पास 1 मिनट है, मुझे कर दीजिए। इस पॉइंट के अंदर जो ट्रीटमेंट है वो भी थोड़ा सा चेंज सोल्यूशन से, इसलिए मैं एहतियातन बता रहा हूं कि कोई अगर खुदा ना खासा देख भी लेता है, वैसे देखने की जरूरत नहीं है, हम जब क्लास में कर रहे हैं तो एंड पे बैलेंस नहीं हुआ तो उस क्लास के लिए मैंने कोशिश करनी है एंड पे 5-1 मिनट में जरा बैलेंसिंग भी जरा कर लूं। मैंने इसी आगे आज ब्रेकअप नहीं ली थी, तकरीबन आगे फॉर्मेट बना लिया ताकि वो दूसरी क्लास के लिए बैलेंसिंग एंड पे हो सके, ठीक है। जी बच्चों, गोल्फ क्लब सीरियस वाले ने रिसीव किया है एक डोनेशन 8 मिलियन का 2019 में टू मीट रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर। तो इसको मैं कहूंगा R&M फंड कह सकता हूं ना। ये फंड आज फिक्स एसेट के लिए नहीं है, एक्सपेंसेस के लिए, कोई मसला नहीं, ठीक है। कब रिसीव किया 19 में। आउट ऑफ टोटल डोनेशन क्लब हैज स्पेंट 2.2 मिलियन एंड 2.8 मिलियन इन 19 एंड 20, ठीक है जी। 19 के अंदर हमने इसमें से 2.2 रिपेयर के लिए डोनेशन मिला था, बड़ी रिपेयर करवाने वाला काम पड़ा हुआ था शायद, तो 19 में 2.2 मिलियन लग गया और 20 में 2.8। कहानी कुछ ऐसे है जो आपने पर्चे में नहीं करनी, वैसे बता रहा हूं आपको कि 2019 में आपने कैश रिसीव किया तो एंट्री की होगी आपने कैश डेबिट रिपेयर फंड क्रेडिट 8,000 बोलना है, अच्छा ठीक हो गया। अब आपने 2019 के इनकम एक्सपेंडिचर जब आप बना रहे होंगे तो आपने उसके अंदर इनकम्स और एक्सपेंसेस आपने एंट्री की होगी, एक्सपेंस डेबिट रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस डेबिट 2200 से और कैश क्रेडिट कर लेने दें मुझे, कैश क्रेडिट 2200 से। और फिर आपने कहा होगा अच्छा चलो इससे रिलेटेड इनकम भी बना लो, तो 2200 से फंड डेबिट और रिपेयर मेंटेनेंस फंड इनकम क्रेडिट 2200 से। ये हुआ है, नेट नहीं करना, किताब में नेट वाली हुई है, मैं कह रहा हूं नहीं नेट करो। उसकी वजह ये है, वैसे तो मैंने ये 2 एंट्रीज की हैं। पहली एंट्री मैंने किया है कैश डेबिट रिपेयर एंड मेंटेनेंस फंड, इसको तो साइड पे कर दो ना, ये तो फंड आया था। अब खर्चा हुआ तो मैंने एंट्री की एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है जी, और फिर एंट्री की फंड डेबिट और इनकम क्रेडिट, ठीक है। तो मैं इस एक्सपेंस और इनकम को रिकॉर्ड ही ना करूं तो फंड डेबिट कैश क्रेडिट कर दूं, ये ठीक है, यही काम हुआ है, यही काम हुआ है वैसे किताब में, लेकिन अब मैं ये नहीं करवाना चाह रहा क्योंकि अब मैं आपको स्टैंडर्ड पढ़ा चुका हूं, आईकेप ने भी अब स्टैंडर्ड के हिसाब से किया सोल्यूशन को, और मैं ये चाह रहा हूं कि मैं आपको जिस चीज पे लेके चल रहा हूं उसमें कोई चेंज ना आए। मैंने आपको क्या कहा हुआ है कि अगर आपने डोनेशन रिसीव किया है जो कि रिस्ट्रिक्टेड है एक्सटर्नली, तो ये क्या है लायबिलिटी। अगर तो ऐसे खर्चे के लिए ये डोनेशन आया जो ऑलरेडी हो गया तो फिर तो सारा इनकम, और अगर किसी एसेट या ऐसे खर्चे की मद में जो फ्यूचर में होना है तो आज क्या बनाओ लायबिलिटी। अब जैसे जैसे डेप्रिशिएट हो या जैसे जैसे वो एक्सपेंस इनकर हो वैसे वैसे इस लायबिलिटी को इनकम बनाओ। तो अगर मैं नेट वाली एंट्री कर देता हूं ना फंड डेबिट कैश क्रेडिट बारो बारी, तो इसमें थोड़ा सा मसला ये आ जाएगा कि अब मेरी वो की हुई सारी बातें जो कंटिन्यूटी में चली आ रही है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, और मैं बिल्कुल नहीं करना चाह रहा। हम इसलिए डबल एंट्री, ये सोल्यूशन के अंदर डिफरेंस है। पहले नेट वाली एंट्री हुई है, फर्क तो कोई नहीं पड़ता सवाल की सेहत पे। नेट में जाके एक इनकम रिकॉर्ड नहीं की, एक एक्सपेंस नहीं किया, ठीक है ना, तो नेट में सरप्लस से क्या फर्क पड़ना है, लेकिन प्रेजेंट करेंगे हमने प्रेजेंट करना है। ओके, इज इट क्लियर। अच्छा एक बात तो ये हो गई, ये चला गया होगा पिछले साल 2019 के अंदर, 2019 में ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में गया होगा, और 2019 का क्लोजिंग कितना आता है 58 से, ठीक है। अब 2020 का स्टार्टिंग क्या है, लेकिन पागलों की तरह ये नहीं बनाने बैठ जाना, ये तो ज़बानी सोचना, तो मैंने आपको समझाया। अब इस साल वो कह रहे हैं कि इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर कितना ले जाओ, इस साल वो कह रहे हैं 2.8 का एक्सपेंस हुआ तो डबल एंट्री में करूंगा, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट और दूसरी एंट्री फंड डेबिट इनकम क्रेडिट, ठीक है ना। लेकिन ये मेरी वर्किंग होनी चाहिए, पागलों की तरह सारी वर्किंग नहीं करने बैठ जाए, ठीक है। तो इस एडजस्टमेंट को पढ़ा और इसको पढ़ के पता लगा 19 में एक फंड रिसीव हुआ था, स्पेसिफिक फंड था, तो
चलने ही नहीं, इधर ही आने दें। नंबर 4 स्पेसिफिक फंड का नाम उसका हमने रखा हुआ है रिपेयर मेंटेनेंस फंड फॉर डोनेशन, ठीक है, कंट्रीब्यूशन। रिपेयर एंड मेंटेनेंस फंड, फंड इज अ लायबिलिटी। ओके जी। अब ये ओपनिंग जीरो नहीं है, अब जब आनी होता था ना ये तो कि 2019 में ये फंड रिसीव हुआ, 2000 टांग अंदर कर लें, 2019 में ये फंड रिसीव हुआ और इस 2019 वाले फंड में से हमने 2.2 इस्तेमाल कर लिया, यानी 2200 इस्तेमाल कर लिया 19 में ही। तो 19 के एंड पे कितना फंड बाकी था? अब 20 के शुरू में कितना बाकी है? यही 58। तो यकम जनवरी 20 पर मैंने ब्रॉट डाउन 58 लिखा। लेकिन बच्चों ये 58 मैंने तो लिख लिया है, ये एग्जामिनर को तो बताना है कैसे निकाला है मैंने। तो मैं क्या कहूंगा जी, 8000 आया था, उसमें से 2200 पिछले साल इनकम बन गया हुआ है, तो ये भाईजान अब बाकी का फंड। ठीक है, दोबारा से एक बार सुने, हमने रिसीव किया है 8,000 रुपया रिसीव किया है एज अ डोनेशन टू मीट रिपेयर मेंटेनेंस एक्सपेंस। हमने कहा कि चूंकि ये एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड डोनेशन है और अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं है, उन्होंने कहा रिपेयर मेंटेनेंस के लिए एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड डोनेशन है, तो इसको क्या कहेंगे? ये नेट एसेट नहीं जाता, ये लायबिलिटी है। ठीक है, इसको लायबिलिटी बनाएंगे। अब अगली बात, ये लायबिलिटी 19 के अंदर बनी थी और 19 में 2.2 एक्सपेंस हमने इनकर कर लिया, तो 19 के अंदर इस 8 मिलियन में से 2.2 इनकम बन गया हुआ है, जो हमने यहां पे करके देखा। लेकिन हम तो 20 में खड़े, ये बात हमने डायरेक्ट सोचनी है। ठीक है, तो 20 में आके हमने कहा जी 19 में 8,000 का ये फंड रिसीव हुआ था, जिसमें से 2200 रुपए का फंड इनकम बन चुका था, 5800 का अभी भी इनकम बनना बाकी है। अब ये साल का स्टार्ट आ गया। ठीक है, अब भाईजान पाए ना, सोना नहीं। ठीक है जी, 2020 में कितना? 2800 का एक्सपेंस रिपेयर पे लगा। एंट्री बोले, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस डेबिट, कितने से? 2800 से। रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस डेबिट और 2800 से कैश क्रेडिट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस। और साथ ही हमें ख्याल आया, इसको भी इनकम में डालें। कितना? 2800 रुपया फंड में से डेबिट और इनकम में। ठीक है, इधर इनकम आ गई, इधर एक्सपेंस, नेट में तो कोई फर्क नहीं पड़ना। यही तो किया हुआ सोल्यूशन के अंदर। लेकिन मैं कह रहा हूं नहीं, बस अब कंसिस्टेंसी हो, जैसे कंफ्यूजन तो ना हो, बस सब में एक जैसा काम करते हैं। ठीक है ना? ओके, वो पे थ्योरी भी पढ़ाता हूं मैं। तो ये क्या आ गया जी? रिपेयर एंड मेंटेनेंस फंड लिख लो, काफी है। अमोर्टाइजेशन लिख लो, काफी है। इनकम लिख लो, आपकी मर्जी है। ये तो सवाल में गिवन था ना, ठीक है, गिवन था ना, बोलो। ये आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में फेंका है। और अब चूंकि बाकी कुछ है नहीं, तो इसको क्या कर दो? क्लोजिंग निकाल दो। मुझे बताओ जी, क्लोजिंग 3000। ओके, नाउ जो इनकम एक्सपेंडिचर में जाना था वो चला गया, इस क्लोजिंग को भी ले जाए जहां जाना है इसने। अब अगली बात आती है, लायबिलिटीज कौन सी वाली हो, करंट या नॉन करंट? नॉन करंट क्यों? पता नहीं है भाई, कह रहे हैं कि हम इसको अगले साल इनकर करने जा रहे हैं या नहीं, ये भी ठीक है। करंट क्यों? रिपेयर मेंटेनेंस हर साल होनी है, जरूरी नहीं है। चलें जी, बात यह है कि ऐसी सिचुएशन में आप एक सिंपल सा नोट लिख के दोनों काम कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो करंट में शो कर दें, चाहे तो नॉन करंट में। लेकिन चूंकि मेरे पास कोई डाटा अवेलेबल है नहीं क्लियर कट, लायबिलिटी तो मेरे ऊपर है, मतलब डोनेशन तो मैंने लिया हुआ है, लेकिन क्लियर कट कोई बात नहीं बताई हुई सवाल में कि अगले 12 महीने में ये भी एक्सपेंस बनेगा, इतना बनेगा, इतना नहीं बनेगा, तो मैं इसको नॉन करंट में रख रहा हूँ। आप में से किसी ने करंट में भी रखना है तो भी आप एक नोट डालेंगे। ठीक है, तो आज हम एक नोट डालेंगे। मैं रख किसको रहा हूँ, कहाँ पे? नॉन करंट में। क्या नाम है इसका? रिपेयर एंड मेंटेनेंस फंड। ये मैंने वर्किंग नंबर 4 से निकाला है। कितना? 3000। ठीक है, और साथ ही आप ना अब यहाँ पे आज इसके साथ एक स्टार लगाएं, कोई चीज भी, कुछ भी फुट नोट यहाँ पे करके डालें। ठीक है जी, इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन आई हैव क्लासिफाइड इट एज, आप पूरा लिखना, आई हैव क्लासिफाइड रिपेयर एंड मेंटेनेंस फंड एज, आपने कहा पूरा लिखना, एज नॉन करंट लायबिलिटी। बस ये नोट लिखा। ये एंड वालों नजर आ रहा है नोट? एंड वालों, वरना मैंने बोला है, वैसे तो मुझे भी सही नजर नहीं आ रहा जो मैंने लिखा है। खैर मैं बोल रहा हूँ, इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन आई हैव क्लासिफाइड रिसर्च एंड मेंटेनेंस फंड एज अ नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, सही है ना? अब मैंने तो लिख दिया, और अगर आपने करंट लिखा हुआ है तो भी ये नोट डाल दीजिएगा, तो गुंजाइश है। लेकिन मुझे ज्यादा बेहतर ये लग रहा है। चलें जी आगे। ये देखें जी, इसको भी डबल टिक लग सकता है। इनकम एक्सपेंडिचर में भी जो जाना था चला गया, बैलेंस शीट में जो जाना था वो चला गया। साथ साथ आज करते जा रहे हैं सवाल को खत्म। ओह माय गॉड, हियर वी आर, जिसका था इंतजार। पार्ट 2 शुरू कर दें, आपने फिर मिनट बाद कहना तो है।